नमो अर्हन्ताडं नमो सिद्धाडं नमो आयरियाडं नमो उवच्छायाडं नमो लूये सव्साहूडं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदात्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल्य मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम जैनं जयतु शासनम जैनं जयतु शासनम मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये नमिदूणवट्टमाणं परमप्पाणं जिनं तिसोत्थेन वोच्छामिरयणसारं सायारणयारधं मीणम्। श्रीमद् भगवत कुंकुंदाचार्य देव प्रणीत यह रयणसार प्राभृत नामक ग्रंथ, और इस पर हम सभी बहुत ही दिव्य सम्यक्त्व रत्न जो है, जिसके कारण हमारा जीवन, हमारा मनुष्य भव सफल होता है, उसके बारे में और उसकी उपलब्धि के बारे में चर्चा कर रहे हैं। आचार्य देव ने बताया था सम्मत रयण सारम, यह रत्नों का सार रूप है, वह सम्यक्त्व है। सो सम्यक्त्व किसे कहते हैं? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इन तीनों की एकता ही सम्यक्त्व है। यही मोक्ष मार्ग है और यही हमारे जीवन का एक लक्ष्य है कि हम इसकी आराधना में ही अपने जीवन को पवित्र करें। हमने जब ये चर्चा 5 दिन पहले छोड़ी थी, तब हम सभी मुनिराजों के स्वरूप का, उनके क्या प्रकृति होती है, क्या दिव्य रूप होता है, उनका अंतःकरण और बहिरंग कैसे शुद्ध होते हैं, उसका प्रकरण चल रहा था। और हम सब ने देखा था कि मुनिराज हमारे वे तत्व ज्ञानी होते हैं, तत्व की विचारणा वाले होते हैं, मोक्ष पथ की आराधना के स्वभाव वाले, निरंतर धर्म कथाओं के परिचायक होते हैं, और वे विकता आदि से पूर्णतः मुक्त होते हैं, अधः कर्म में प्रवृत्ति नहीं करते, ज्ञानी होते हैं और धर्मोपदेश देने में कुशल होते हैं, निरंतर 12 भावनाओं का चिंतन करते हैं। वे निंदा और वंचना से, मायाचारी से दूर रहते हैं, परिचय, उपसर्ग और दुखों को प्रसन्नता से, आत्मीयता से, अपने आत्मा में एकाग्रता रखकर सहन करते हैं। शुभ ध्यान यानी धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान का ही उनके निरंतर पुरुषार्थ वर्तता है, और अंतः बाह्य परिग्रह से वे रहित होते हैं, निर्विकल्प होते हैं, निर्द्वंद्व होते हैं, निर्मोह होते हैं, निष्कलंक होते हैं, नियत निर्मल स्वभाव वाले होते हैं और योगी होते हैं। ऐसे मुनिराज हमारे होते हैं, और वे तीव्र कायक्लेश करते हुए भी मिथ्यात्व भाव से युक्त यदि हो, तो सर्वज्ञ देव के उपदेश में मोक्ष सुख को वे प्राप्त नहीं कर पाते। अर्थात मुनिराज सम्यक्त्व सहित होते हैं, फिर उनके कायक्लेश आदि तब तो प्रशंसनीय है ही। यदि सम्यक्त्व ना हो तो सर्वज्ञ देव के मत में वे मोक्ष सुख को, मुक्ति को, पूर्णता को प्राप्त कर नहीं पाएंगे। और 98वें नंबर की गाथा में हम सभी ने बहुत सुंदर बात पढ़ी थी, और इसी से हमने अपनी बात का संक्षेप किया था। आइए हम वापस 98 नंबर की गाथा से आज की चर्चा शुरू करेंगे। रायादिमल जुदाड़म नियपरूवम न दिस्सदे किंपि समलादरि से रूवम न दिस्सदे जहतहा नेयम। बहुत ही
सुंदर ये गाथा है। और सामान्यतया तो हम ये समझते थे कि दर्पण कितना भी शुद्ध क्यों ना हो, यदि चेहरे में मलिनता है सो दर्पण मलिनता रूप दिखाएगा ही चेहरे को। सो दर्पण को साफ नहीं करना है, चेहरे को साफ करना है। यदि यहाँ पर कुछ काला दाग लगा है और दर्पण में उस चेहरे में यहाँ दिखता हो, सो दर्पण में हम सफाई नहीं करते, हमारे हाथ हमारे चेहरे पर जाता है और हम सफाई करते हैं। लेकिन यहाँ पर आचार्य देव ने पूरा प्रयोग ही बदल दिया। उन्होंने बोला, देखो यदि कोई मलिन दर्पण के सामने खड़ा हो जाएगा, मैल लगे दर्पण के आगे खड़ा हो जाएगा, अब यदि उसका चेहरा पवित्र भी हो, शुद्ध भी हो, निर्मल भी हो, फिर भी उसको दर्पण की मलिनता के कारण अपना चेहरा निर्मल दिखाई नहीं देगा, स्वच्छ धवल दिखाई नहीं देगा। क्या बात हुई आचार्य देव की? आचार्य देव इस चर्चा में हमको बहुत सुंदर एक तथ्य, जिसको हम अनादि से विस्मृति की गहन निद्रा में सुषुप्ति में छिपाकर बैठे हैं, उसको यहाँ पर उजागर किया। आचार्य देव ने बोला, रागादि मल से युक्त जीवों को अपना आत्म स्वरूप कुछ भी दिखाई नहीं देता। कैसे? कि जैसे मलिन दर्पण में रूप दिखाई नहीं देता, वैसा ही समझना चाहिए कि यदि दर्पण मलिन हो तो जैसा स्वच्छ धवल रूप है वह दिखाई नहीं देता, ऐसे ही मोह राग द्वेष की मलिनता के कारण ये जो ज्ञान रूप दर्पण है ना, जो हमारा चैतन्यता रूप जीवन है, जो इकलौता व्यापार हम सभी किया करते हैं, वह व्यापार, वह जानने देखने का प्रशस्ततम कार्य, वह जो हमारा कर्तव्य है, हमारी इकलौती जीवन की आधारशिला है कि चैतन्यता चैतन्यता, जानना जानना, ये जो स्वच्छ जानने का दर्पण है ना, इस दर्पण के ऊपर मोह राग द्वेष का कीचड़ लगा है, मलिनता लगी है। सो जब हम इसमें अपने को देखने जाते हैं, सो कभी हम अपने आप को पुरुष देखते हैं, कभी अपने आप को मनुष्य देखते हैं, कभी पिता, कभी पुत्र, कभी पत्नी, कभी ईमानदार, कभी बेईमान, कभी गोरा, कभी काला, कभी बुद्धिमान, कभी मूर्ख, ऐसे नाना प्रकार के चित्रों रूप तो दिखाई देता है। लेकिन जैसा मेरा शुद्ध स्वरूप है, वास्तविक स्वरूप है, जैसा मैं वास्तविकता में हूं, वह यह दर्पण मलिन होने के कारण नहीं दिखा पाता। सो क्या करना है कि अब आचार्य देव ने यह इंगित किया कि अरे, हम सभी तो स्वच्छ निर्मल स्वभाव के धारी हैं, हम सभी शुद्ध आत्मा हैं, आत्मा में कोई मलिनता नहीं है, आत्मा में कुछ भी मल नहीं है। जो मलिनता है वो इस दर्पण में है, जिससे हम आत्मा को देखने की कोशिश करते हैं। कौन सा दर्पण है? कि ज्ञान के दर्पण में ही सब कुछ दिखाई देता है, ज्ञान का आईना ही तो सब कुछ दिखता है ना। उस दर्पण में राग द्वेष मोह को हमने मिला दिया है। हम अब बिना रागी हुए, बिना इष्ट अनिष्ट की मिथ्या कल्पना किए, बिना आकांक्षाओं को, निदान को, नाना वृत्तियों को जोड़े जानने में सफल नहीं हो पाते। यदि यहाँ सामने से कुछ भी हमारे निकलता है, हम उसमें ये विकल्प किए बिना नहीं चूकते, अरे ये कितना सुंदर है, अरे ये कितना कुरूप है, ये क्यों गया, ये क्या गया, ये किस कारण से गया। ये वस्तु को वस्तु रूप से ना देख पाना, उस वस्तु में और नाना प्रकार के विकल्पों की उत्पत्ति हो जाना, ये मेरे लिए इष्ट है, हितकारी है, या अनिष्ट है, अहितकारी है, ये वाले विचारों की उत्पत्ति होना, ये हमारे ज्ञान दर्पण की मलिनता है। हम कभी भी समता से नहीं जान पाते, हम कभी भी जानन 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 ज्ञानी बनकर नहीं जान पाते, हम हमेशा कर्ता बनकर, भोक्ता बनकर जानते हैं। सो ये जानने की विधि है नहीं, ये वाली विधि से तो हम अपने आप को दुखों के, कषायों के, पाप के बहुत गहरे दलदल में नीचे घुसा देते हैं, फंसा देते हैं। आचार्य देव कहते हैं, हमारे मुनिराज पता है क्या करते हैं? वे
अपने ज्ञान दर्पण को साफ करते हैं, स्वच्छ रखते हैं। कैसे साफ करते हैं कि उन्होंने सबसे पहले तो मिथ्यात्व नाम का कीचड़ हटाया, जो बहुत ही कड़क था, और हमने तो यही मान लिया था कि ये दर्पण का ही एक हिस्सा है, ये तो दर्पण की ही डिजाइन है। लेकिन फिर श्री गुरु के बारंबार समझाए जाने पर हमारे आचार्यों ने, मुनिराजों ने ये वाली वृत्ति का साधन किया कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। आत्मा में ये मलिनता है ही नहीं कि वह करता हो। आत्मा में ऐसा कुछ है ही नहीं कि वह पुरुष हो, स्त्री हो, मनुष्य हो, देव हो, नारकी हो, त्रियंच हो, छोटा हो, बड़ा हो, वृद्ध हो, ये आत्मा में है ही नहीं। ये तो नहीं रागी हो, द्वेषी हो, क्रोधी हो, मानी हो, कामी हो, बहुत ज्यादा कुटिलता को हृदय में लिया हो, ये भी आत्मा में होते नहीं। ये वाली वार्ता आचार्य देव ने जब अपने गुरु से सुनी होगी, तब उन्होंने उस ज्ञान दर्पण में से ये मैं रागी, मैं द्वेषी, मैं ऐसा, मैं वैसा, समस्त अहंकार ममकार की दुर्बुद्धियों को साफ कर दिया। अब वे क्या देखते हैं कि अब उनका स्वच्छ है उपयोग दर्पण, और इस उपयोग दर्पण में स्वच्छ उदीयमान होता है उनका शुद्धतम स्वरूप, उनका शुद्धात्मा। आचार्य देव यही मुनिराजों के स्वरूप में ये बात कर रहे हैं। रागादि मल से युक्त जीवों को अपना आत्म स्वरूप कुछ भी दिखाई नहीं देता। अर्थात आचार्य देव ये कहते हैं कि जब तक हम मोह राग द्वेष की सफाई ना करेंगे, हम अपने आप को परिशुद्ध रूप से नहीं देख पाएंगे। सो क्या किया जाना चाहिए कि हाँ, न सिर्फ चेहरा स्वच्छ हो, अपितु जिस दर्पण में उसका प्रतिरूप बनाना है वह दर्पण की स्वच्छता भी अपेक्षित है। तभी हम अपने चेहरे को बिल्कुल उसके हूबहू, जैसी उसकी हयाती, जैसा उसकी हकीकत में अक्स है, जैसा वो दिखता है, हम उसे देख पाएंगे। ऐसे ही शुद्धात्मा को देखने के लिए ज्ञान की निर्मलता चाहिए। ज्ञान की निर्मलता के लिए भेद ज्ञान चाहिए। भेद ज्ञान के लिए ज्ञान क्या है और आश्रव क्या है, ज्ञान क्या है और राग क्या है, ज्ञान क्या है और द्वेष क्या है, ज्ञान क्या है और मोह क्या है, इनका विशिष्टतम लक्षण से भिन्न भिन्न प्रज्ञा श्रेणी से विदारण चाहिए कि नहीं, मैं जानने वाला हूं, क्रोधी, मानी, लोभी होने वाला नहीं। सो जब आत्मा ज्ञान का और आश्रवों का भेद जानता है, तभी वह क्रोधादि से निवृत्त होता है और शुद्धात्मा में प्रवृत्त होता है। बहुत सुंदर गाथा थी, हम सभी ने उस समय भी इसको पढ़ा था। आज क्योंकि ये विशिष्ट स्वरूप की स्थापना करने वाली गाथा है, हम सभी शुद्ध हैं, ये वाली बात गजब के चमत्कार की है। जगत में हमको उलाहना देने वाले लोग बहुत हैं, जगत में हम पर ताना कसने वाले, हमको टोकने वाले, नीचा दिखाने वाले, ये लोग बहुत हैं। लेकिन एक सदगुरु की ही हृदय पर करुणा का वह अपरंपार सागर लहराता है। वे हमारी बुराइयों को नहीं देखते, वे बोलते हैं कि सुनो, तुम इस बुराई को जो अपना मान बैठे हो, इस बुराई में कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारे अंदर के स्वभाव की तुम विस्मृति कर चुके हो, उसके कारण यह बुराई उदित हुई है, तुम उस विस्मृति को हटा दो, तुम्हारी बुराई चली जाएगी। रोग लेकर हम वैद्य के पास जावे, बोले वैद्य जी बार बार सर्दी हो जाती है, बार बार हरारत लगती है, बार बार बुखार आ जाता है, आप कुछ सर्दी की दवाई दे दो। वो नाड़ी पकड़ता है, वो देखता है, अरे तुम्हें सर्दी का तो रोग ही नहीं है, कोई बात ही नहीं है वो वाली बात, किसकी है कि तुम्हारा तो पित्त बढ़ा हुआ है। सो अब उसको हमने जो लक्षण बताया रोग का कि सर्दी होती है, वो कहता है वो रोग ही तुमको नहीं, वो तो अंतर का विकार बाहर में ऐसा दिखता है। सो हम तुम्हें सर्दी की दवाई नहीं देते, हम तुम्हें वह दवाई देते हैं जो पित्त को शांत करे। सो देखो, दिखता तो है सर्दी का रोग और उपचार हो जाता है पित्त का, और जब पित्त की औषधि मिलती है तो हम जानते हैं कि देखो सर्दी भी जाती रही।
हम बहुत टाइम तक डॉक्टरों के चक्कर लगाते रहे, वे सर्दी की दवाई पकड़ाते गए, हमने एक दिन ली, 3 दिन तक ठीक रहे, चौथे दिन फिर सर्दी बार बार हो गई, दवाइयां काम नहीं करी। अब वैद्य मिले, उन्होंने शरीर की प्रकृति को जाना, उन्होंने पूरा परीक्षण किया नाड़ी से, अब बताया कि अरे तुम तो अज्ञानता से उपचार उसका किए जो तुम्हें रोग ही ना था, और तुम उसका करते रहते उपचार, तो भी 3 दिन बाद उसको उदित होना ही था। सो निरोगी होने की यह योग्य विधि नहीं है। क्या करें महाराज, क्या करें वैद्यराज, कि देखो ऐसा करो, ये वाली दवा लो, इससे पित्त शांत होता है, और तुम पाओगे कि ये पित्त का ही अतिक्रमण है कि तुम्हें सर्दी होने लगती है। और हमने देखा जो पित्त को नियंत्रण में लिया सो सब नियंत्रित हो गया। कि बहुत आवश्यक है हम समझें कि हमारे दुखों के कारण क्या है और उनके लक्षण क्या हैं। हम गलत जगह प्रहार करते हैं, हमको लगता है हम सुंदर नहीं दिखते इसलिए हम दुखी हैं, हमको लगता है हमारे पास धन संपदा नहीं है इसलिए हम दुखी हैं, हमें लगता है कि अरे हमसे कोई प्रेम नहीं करता, प्रीति के वचन नहीं बोलता इसलिए हम दुखी हैं, हम अकेले हैं, हमसे कोई मिलने नहीं आता इसलिए हम दुखी हैं। हमें सब दूर भगा देते हैं, हमारे शरीर में बहुत रोग रहा करते हैं, बहुत पीड़ा रहा करती है, कोई सेवा करने वाला नहीं है, हम इस कारण दुखी हैं। अरे हम मनुष्य हैं, सो स्त्री हैं, इस कारण दुखी हैं। अरे हम अकेले छोड़ दिए गए हैं, हम पुरुष हैं और हमारी नौकरी छीन ली गई है इसलिए हम दुखी हैं। अरे हम अनाथ हैं, हमारा एक्सीडेंट हुआ, हाथ पांव सब चले गए, हम असहाय हैं। ये जो दुख हैं, श्री गुरु मुस्कुराते हैं, अरे तुमने बताया कि तुमको सर्दी है, पर वो रोग तो तुम्हें है ही नहीं, ये दुखों का प्रकार है ही नहीं, ये तो बहुत बाहर का है। सुनो हम तुम्हें बताते हैं दुख क्या है। ये जो बाहर में जितना भी बनावट हुआ है ना, ये जितना भी बना है, गरीबी बनी है, सुंदरता कुरूपता बनी है, ये निरोगता और रोगता बनी है, ये जितनी भी नाना प्रकार की रचनाएं इस जगत में बनी है ना हमारे इर्द गिर्द, अच्छा महल बन गया तो कहीं झोपड़ी भी नहीं मिलती है, बहुत सुंदर वस्त्र मिल जाए नहीं तो पहनने को, अंग को ढकने को वस्त्र ना हो, ये नाना प्रकार की जितनी भी चित्रकारी विचित्रता से इस प्रकृति ने करी है, ये सब वो सर्दी है जिसके मूल में पित्त छिपा है। ये बाहर का कोई रोग का लक्षण नहीं, अंतरंग में मेरे रागादि अपराध हैं, और वे अपराध भी मेरे द्वारा किए गए नहीं। मेरा अपराध तो इतना कि जब मेरे आईने में राग की धूल जमी थी, तब मैंने राग की धूल से भरा अपना चेहरा देख लिया, मैंने माना कि मैं राग वाला हूं, मैंने माना कि मैं कुरूप हूं, बुद्धिहीन हूं, सारे संयोगों के अभाव वाला हूं, दरिद्र हूं, पीड़ामय हूं। मैंने इस धूल लगे आईने में अपने सुंदरतम रूप को देखते हुए भी अनदेखा किया और अपने को कुरूपतम मान लिया। श्री गुरु बताते हैं सुनो, तुम तो सुंदर हो, तुम सबसे सुंदर हो, बस इतनी गड़बड़ी हुई, तुमने कभी अपनी सुंदरता को देखने का प्रयत्न नहीं किया। अब समझो, तुम्हें पता है तुम्हारे मुनिराज वे जंगलों में जब आराधना करते हैं तब वे क्या करते हैं, वे एक ये प्रयास करते हैं कि अपने उपयोग दर्पण में अपने शुद्ध स्वरूप को निरंतर देख पावे, और नाना प्रकार की जो रागादि मल की मलिनताएं हैं उनको देख कर भी अनदेखा कर दें, वह ज्ञाता बने रहें, करता ना हो। ऐसा करने पर उनके मुनिपना भी सच्चा है, उनके सुख भी सच्चा है, और वे कैवल्य को प्राप्त होंगे। और तुम जो ये विधि सीख जाओगे, तुम्हारे भी सुख, समता, क्षमा, दया, ये सारे ही गुण प्रकट हो जाएंगे। हम कैसे हैं? हम बहुत शुद्ध हैं, हम पूरे शुद्ध हैं, शुद्धात्मा ही हमारा नाम है। हमारे आचार्यों ने तो हमें भगवान कहकर बुलाया है। सो हम सभी समझते हैं कि हमारे दुखों के कारण हमारी परिस्थितियों के हैं,
हमारे पास यदि अच्छा घर होता, अथवा यदि किसी के पास अच्छा घर है पर पूरा परिवार नहीं है तो परिवार होता, अथवा किसी के पास अच्छा घर और परिवार है लेकिन निरोगी काया नहीं है तो हमारी सारी बीमारियां नहीं होती, अथवा किसी के पास अच्छा परिवार भी है, अच्छा घर भी है और निरोगी काया भी है, और अब अचानक से उसको नाना प्रकार की इच्छाएं होने लगे कि अरे मैं सबसे प्रसिद्ध आदमी होता, मेरे को सब जानते, मैं नेता बनता या अभिनेता बनता। ये नाना प्रकार की कल्पनाएं है ना, जिसके पास जो जो जुड़ता जाए उसके ऊपर ऊपर की इच्छा बनती जाती है। तो हमने पूरा जीवन इस बात को मानने में लगा दिया कि हमारे पास कुछ ऐसा है बाहर का जो छूट गया है, और यदि वो मिल जाएगा तो ये पजल पूरी हो जाएगी। ये हैप्पीनेस की जो भी पजल है ना, इसके सारे के सारे ब्लॉक्स एक साथ लग जाएंगे और हम सुखी हो जाएंगे। आचार्यों ने कहा भैया सुन, ये दुनिया है, इस दुनिया में हम सभी के लिए सीमित पदार्थ हैं, तेरी इच्छाओं को पूरी करने के पदार्थ इस दुनिया में है नहीं। बता तुझे कितना मिल जाए कि तू तृप्त होगा, कि वो तृप्ति मृग तृष्णा तुल्य है। वो दिखती है कि चलो इस इच्छा की पूर्ति के बाद अब मैं कुछ ना करूंगा, अब मैं शांति से जीवन जीऊंगा, समता से जीवन जीऊंगा, लेकिन वह संभावना बनती नहीं। एक इच्छा पूरी होती नहीं, दूसरी इच्छाओं के तार एकदम लग जाते हैं, वे कतार में आ जाते हैं। सो ये वाली बात तो कदापि समाधान की नहीं रही कि हम इच्छाओं के पूर्ति में सुखी होंगे और वस्तुओं के अभाव में दुखी हैं, संयोगों के अभाव में दुखी हैं। पर प्रश्न ये हुआ कि चलो मान लें संयोग के अभाव में दुखी हैं, तो इन संयोगों को बनाया किसने, और संयोगों को तो बनाया मुझे किसने बनाया? तो बिल्कुल सरल बात है, संयोगों को जो जो हम प्रोडक्ट्स देखते हैं वो अपनी अपनी फैक्ट्रीज में बने, वहां मशीन्स थी, कारीगर थे, वर्कर्स थे, पूरी वर्कफोर्स थी, वहां पर मैन्युफैक्चरिंग हुई, और हमको हमारे माता पिता ने बनाया। इसमें क्या डाउट है, बनाया ना इन लोगों ने, कि बात तो एकदम सही है, बाकी सारी चीजें तो उनकी फैक्ट्री में बन गई और हम सब बन गए माता के उदर में, माता की कोख से हमने जन्म लिया। पर एक बात बताओ, ये हम और तुम तो बन गए और हमने देख लिया कि वस्तुएं सारी कहां कहां से बनकर आई हैं। ये जो फोन बनकर आया है तो किस फैक्ट्री से बनकर आया है, ये जो बिस्किट्स बनकर आए हैं तो किसने बनाए हैं, ये कार बनी है तो कैसे बनकर आई है, कंप्यूटर बना है तो कैसे बना है, ये सब तो हमने जान लिया। अब ये बताओ कि ये जो बना, तो जहां बना वहां आकाश भी तो था, वो आकाश किसने बनाया है? कि कैसी बात करते हो, आकाश भी बनाया होगा, और जब बना तो वो किसी निश्चित काल में बनता होगा ना। तो ये काल का बदलना, ये स्पेस एंड टाइम, इन दोनों को बनाने का कुछ कारण है कि ये हमेशा से रहे होंगे। कि भैया यदि आकाश को हमेशा से नहीं मानेंगे तो क्या मानना होगा कि कुछ भी नहीं है? कुछ भी नहीं है ये कहां देखकर बोलोगे? कहीं तो देखकर बोलोगे कि कुछ भी नहीं है। आप एक कमरे में देखने गए, कैसा कमरा है? अरे वहां कुछ भी नहीं है, पूरा खाली है। तो कुछ भी नहीं है कहीं देखकर ही तो बोला जाएगा कि भैया पहले आकाश नहीं था फिर आकाश बनाया गया, ऐसा तो नहीं। हमेशा कुछ तो रहा, खाली जगह ही रही होगी पर जगह तो रही होगी। तो आकाश तो हमेशा से बना हुआ, और जो रहा वो रहता आया, इसलिए कालक्रम भी अनादि से चलता है। सो भाई जब आकाश और काल किसी के बिना बनाए हमेशा से हैं, तो ये संभावना तो है इस जगत में बिना बनाए वस्तुएं संभवती हैं। ये संभावना है हर एक वस्तु को बनाने का कोई ईश्वर नहीं चाहिए, क्योंकि यदि आकाश को बनाने का ईश्वर बोलोगे तो जब तक आकाश नहीं बना है तब तक वो ईश्वर कहाँ रहता है? क्या वो आकाश में नहीं रहता? वो जहां रहता होगा वही तो आकाश होगा ना। सो आकाश को बनाने वाला कोई ईश्वर हो ये समझता नहीं, ऐसे ही काल को बनाने वाला भी ईश्वर नहीं समझते हम। तो जब ये दो वस्तुएं हमको प्रकट पता है कि हमेशा से हैं, और क्योंकि हमेशा से हैं इसके लिए देखो आकाश का कोई दोष आपको पता, आकाश की कोई खामी आप निकाल सकते हो, काल की कोई गलती हम निकाल पाए कि अरे ये अनादि निधन वस्तुएं हैं ना, ये अपने पूर्ण स्वभाव को लिए होती हैं, जिनका कोई बनाने वाला नहीं होता, वे अपने आप से बनी है। अपने आप से बनी है तो बने रहने की पूरी शक्ति है ना, वह पूरी शक्ति उनकी शुद्धता का परिचायक है। सो देखो ये आकाश किसी ने नहीं बनाया,
इसलिए ये परिशुद्ध है, अपने आप में पूर्ण है। ये काल किसी ने नहीं बनाया, ये परिशुद्ध है, अपने आप में पूर्ण है। ऐसे ही जब आकाश और काल अपने आप बन गए तो फिर बाकी की वस्तुओं को बनाने का क्या प्रयोजन? जब वस्तुएं सहज ही बनती देखी जाती हैं, अपने से उनकी सत्ता देखी जाती है, और वे सहज अनादि काल से हमेशा से ही हैं, जिनके बनने का क्रम हम कल्पना में निश्चित नहीं कर सकते, उनको बनाने वाले ईश्वर की फिर आवश्यकता नहीं है। इससे अच्छा तो ये हम ये माने जैसे आकाश हमेशा से है, ऐसे मैं भी हमेशा से हूं। यही सारे शास्त्र पुराण गाते आए हैं। हम हमेशा से नाना प्रकार की योनियों में जन्म मरण करते आए हैं। सो करते आए हैं जन्म मरण ही तो हम करते होंगे। सो यदि ईश्वर हमें बनाता है तो ये जन्म मरण के खेल में क्यों ढालता है? एक बार हमने रंगोली बनाई, मन भर गया, अब अलग कर दी रंगोली। ये थोड़ी करेंगे चलो अब रंगोली की ये वाली रंगोली, अब इसकी दूसरी डिजाइन बनाते हैं, दूसरी गति में बेचकर, फिर तीसरी योनि में बेचकर तीसरे प्रकार की। अरे हमारा आयोजन था, हमने रंगोली बनाई थी, हमारा मन भर गया, आयोजन समाप्त हुआ, रंगोली नष्ट कर दी। यदि किसी ईश्वर ने हमको उसके कुतूहलवश बनाया है तो हमको 84 लाख योनियों में क्यों भ्रमाता? वो हमको नित्य कहकर क्यों बताता कि तुम मरोगे तो मरोगे नहीं, दूसरी योनि में जन्म लोगे? नहीं भैया, ये ईश्वर हमको 84 लाख योनियों में भ्रमाता है, ऐसा कहना ही ये कहना है कि ईश्वर हमको अनादि अनंत बनाता है। और अनादि अनंत बनाता है, ऐसा कहने पर ही पता पड़ता है कि ईश्वर हमको नहीं बनाता है। जो अनादि अनंत हो उसे कौन बनाए? तो ये वाली बात बहुत स्पष्ट हो जाती है। हम किसी ईश्वर की कृति नहीं है, अपितु ईश्वरता हमारे अंदर है। हम स्वयं भगवान हैं। जैसे आकाश स्वाधीन स्वतंत्र शुद्ध द्रव्य है, ऐसे यह आत्मा जो अनादि से भव भव में जन्म मरण की व्याधियों को भोगता आया है, ये आत्मा हमेशा से है, जैसे आकाश हमेशा से है, और ये हमेशा रहेगा। अब जब हमेशा से है और हमेशा रहेगा तो रहने की पूरी सामग्री इसमें होगी कि नहीं? अपने आप को बनाए रखने की पूरी शक्तियां होंगी कि नहीं? उन पूरी शक्तियों का संग्रहालय होना, इसको ही बोलते हैं शुद्ध स्वभाव। यही आचार्य देव ने यहां बोला, णयप्परूवम, अरे अपना आत्म स्वरूप रागादि मल से युक्त जीव नहीं देख पाते। कैसा है स्वरूप? अनंत शक्तियों का संग्रहालय है, उसका भंडार है, उन्हीं से बना हुआ है। ऐसा गजब का यह स्वरूप हमारे मुनिराज देखा करते हैं, और वे बहुत करुणा से, बहुत प्रेम से, अनुग्रह से, अनुकंपा से हम सभी को भी सतत प्रेरित करते हैं कि अब व्यर्थ के नाटकों को धरना छोड़ दो ये सारी मान्यताएं कि तुम पुरुष हो के स्त्री, पिता हो के पुत्र, बड़े हो के छोटे, समझदार हो के बुद्धू, ये सारी बातें जाने दो। पढ़े लिखे हो के अनपढ़, अरे यहां पर बहुत बड़े डॉक्टर हो के, सीए हो के, शिक्षक हो, अध्यापक हो, क्या हो, ये वाली बातों से अपना परिचय छोड़ो। तुम आत्मा हो, मैं आत्मा हूं, मैं अपने आप में पूरा हूं, और देखो ये सब तो देखते देखते बदल जाएगा, और इसको बदलता हुआ मैं देखता रहूंगा, और सब कुछ बदल जाने के बाद भी मैं देखता रहूंगा, जानता रहूंगा। ऐसी निरंतर ज्ञान रूप होने की मेरी शक्ति है, सामर्थ्य है, स्वभाव संपदा है। इसी शुद्ध स्वरूप का मुझे निर्णय करना है। सो भाई ये वाली बात तो निश्चित हो गई, मैं शुद्ध हूं, क्योंकि आकाश हमेशा से अपने रूप में है, अपने कारण से है, सो वह शुद्ध होना चाहिए। ऐसे आकाशवत मैं भी हूं, हमेशा से हूं, तो शुद्ध हूं। पर यदि मैं शुद्ध हूं तो ये दुखों का जाल, इसके बीच में अपने आप को फंसा क्यों पाता हूं? क्यों मेरे अंदर क्रोध के, कुटिलता के, मायाचारी के परिणाम फिर आ जाते हैं? क्यों मेरे अंदर काम का उदय होता है? क्यों मैं लोभी बन जाता हूं? क्यों मैं संवरण नहीं कर पाता शोक का, मायाचारी का, ग्लानि का? ये सारी वृत्तियां जो मुझे अत्यंत आकुलित कर देती हैं, मेरे शांत हृदय को आंदोलित कर देती हैं, ये वृत्तियां क्यों आती हैं? यदि मैं शुद्ध हूं तो इन वृत्तियों का मेरे अंदर प्रवेश निषिद्ध होना चाहिए। सो आचार्य
आपने बोला आत्मा शुद्ध है, मैं शुद्ध हूं, लेकिन मैं तो अपने आप को राग आदि की विपत्ति में पड़ा हुआ पाता हूं, मैं शुद्ध दिखता ही नहीं, आप कैसे बोलते हो मैं शुद्ध हूं? ये प्रश्न स्वाभाविक हुआ। हम क्रमशः चल रहे हैं। पहले तो ये निर्णय आवश्यक कि जो वस्तुएं अनादि निधन है वे शुद्ध हैं, स्वभाव उनका पारिणामिक भाव विशुद्ध है, परिशुद्ध है, उनमें कभी मलिनता आई नहीं। मलिनता होती तो वे खराब होकर बिगड़कर नष्ट हो जाती। अरे उनका त्रिकाल सत अस्तित्व है, उनको नष्ट करने की किसी ईश्वर में क्षमता नहीं है। ईश्वर स्वयं ईश्वर इसलिए बने क्योंकि वे नित्य हैं, और उन नित्य ईश्वर ने हमको समस्त पदार्थों की ईश्वरता का ज्ञान कराया कि इस जगत में ऐसा कुछ भी नहीं जो नष्ट होता है, चाहे वह जड़ हो या चेतन हो। जड़ चेतन के सम्मिलन से पूरी प्रकृति की रचना हुई है। हम सभी ऐसे ईश्वर के चरणों में नतमस्तक हैं जिन्होंने हमको हमारी ईश्वरता का ज्ञान कराया है। सो पहले तो हम अनादि निधन हैं, ये वाली बात तो हमारी प्रज्ञा में व्यवस्थित रीति से बैठ गई। अब जब आचार्य बोलते हैं कि मैं अनादि अनंत हूं, तो वे वहां पर आगे से निष्कर्ष निकालते हैं कि अनादि अनंत है मतलब अपने आप में पूरी एक सेल्फ ओन्ड यूनिट है, जो सेल्फ सस्टेनिंग भी है, अपने आप को निरंतर बनाए रखेगी। तो जो सेल्फ सस्टेनिंग यूनिट है उसका स्वभाव शुद्ध होना चाहिए। सो ये दो बातें पक्की हो गई। मैं अनादि अनंत हूं, और क्योंकि मैं सत हूं, अनादि अनंत हूं, इसलिए मैं शुद्ध हूं। यदि गड़बड़ होती तो फिर अनादि अनंत कैसे रह पाता? शुद्ध हूं, मेरे अंदर मेरी पूरी शक्तियों का संग्रहालय है। तो फिर ये जो दिखने वाली मलिनता है ये क्या है? सो आचार्य देव ने बोला, आचार्य कुंद कुंद देव ने ही इनके अष्टपाहुड़ ग्रंथ में बोला, पर दव्वादो दुख गई सो दव्वाद हो ही सुख गई। क्या? कि भैया ये आत्मा जो स्वयं शुद्ध रूप है ना, ये अपने शुद्ध रूप की सेवा, उसकी भावना को छोड़ता है और पर द्रव्य के पल्ले में पड़ जाता है, उसके साथ उलझ पड़ता है। सो आप ऐसा करें, प्रतिदिन उठकर जितने भी लोग आपके घर में हो उन सबको स्नान कराया करें, और स्वयं स्नान ना करें तो क्या होगा कि अरे दूसरे तो पवित्र होते रहेंगे, हम ये ख्याल ही भूल जाएंगे कि स्नान करना ये हमारे लिए भी आवश्यक है उतना जितना हमें दूसरों के स्नान की चिंता है। जब भी हम दूसरों पर उपयोग डालते हैं, हमारा अंदर का बगीचा वह सूखने लगता है। वहां पर जहां सुख की बारिश होनी चाहिए, वहां पर एकदम सूखा छा जाता है। क्यों? वहां कोई देखने वाला बचा ही नहीं, सब बाहर की चकाचौंध में लगे हुए हैं। इस कारण आचार्य ने बोला, मैं हूं तो शुद्ध, लेकिन मैं इस तथ्य को भूल गया हूं कि मैं शुद्ध हूं, और मेरा यह विस्मरण यही दुखों की विपदा का संपादन करने वाला है, यही दुख का कारण है। देखो आज भी हमारे पास कभी विपत्ति आती है, उस विपत्ति से सुलझने का हमको कोई दूसरा उपाय नहीं दिखता। हमसे फिर हमारे जो स्वजन हैं, जो हमारे परिवारी जन हैं, हमारे हितु हैं, वे प्रेम से आकर बोलते हैं चलो कोई बात नहीं, जाने दो, जो होना था सो हो गया, अब भूल जाओ। मतलब हमको भी पता है कि यदि किसी वस्तु के हम अपने अधिकार से बाहर जाता हुआ देखते हैं और उस कारण हम आकुलित होते हैं, तो हमारे हितुजन हमको कैसे आकुलता से शांत चित्त करते हैं कि वे बोलते हैं भैया भूल जाओ, विस्मृत कर दो, अब जो हो गया सो हो गया, अब उसकी क्या चिंता करनी। और क्या गजब की बात कि वे बोलते हैं भूल जाओ, हम प्रयत्न करते हैं भूलने का और हम भूलते हैं, थोड़ी देर बाद वही माहौल हो जाता है, हम सब प्रसन्नता से बातचीत करने लगते हैं। तो देखो बात तो इतनी है, हम जो दुखी हुए थे वो भी उस प्रक्रिया के होने से, उस विशिष्ट बनाव के बनने से नहीं हुए थे। तत्संबंध में हमने जो ये विस्मृति कर दी कि अरे बाहर का जो बनाव बनता है बनेगा, हमें ध्यान इतना रखना है, हम उसके साथ इतना ना जुड़ जाएं कि वो अपनी आग की लपट में हमको भी खींचता ले चले, हमको भी जला दे। होने योग्य तो होगा, आज नहीं तो कल होगा। अरे प्रतिदिन सूर्योदय के बाद सूर्यास्त होने योग्य होता है, रात्रि आती है, पर रात्रि आती है तो फिर उषा काल आता है, ये तो निरंतर क्रम चलता है।
ऐसे ही अपने अपने काल में ऋतुएं बदलती हैं, अपने अपने यथा योग्य काल में कभी सुभिक्ष कभी दुर्भिक्ष पड़ता है, कभी कुछ नाना प्रकार की वृष्टि आकाश से हो जाती है, ओले बरस गए, कभी उल्कापात हो गया, कभी कुछ और अंतरिक्ष से आकर पृथ्वी पर गिर जाए, हमको क्या पता। ये सब के बारे में हमारा कुछ नियंत्रण है क्या कि नहीं? हम असहाय हैं। आज रात में हम सोने जाएं और हम देखें कि भैया पूरा का पूरा रोड साफ है, सूखी है, और सुबह पाएंगे पूरी रोड पर पानी भरा हुआ है, तो इसमें कोई आश्चर्य तो नहीं। प्रकृति हमसे आज्ञा लेकर तो कोई कार्य नहीं करती, होने योग्य कार्य होता ही है। भूकंप हमको बताकर नहीं आता, बाढ़ हमसे कहकर नहीं आती, सूखा हमसे पूछकर छुट्टी नहीं लेता। ये सारे काम तो हमारे अधिकार में है नहीं। इन अधिकार से बाहर की बातों की चिंता करना, ये इस जीव के दुखों की संपादन करने का मूल कारण है। ये चिंता कराने के कार्य मिथ्यात्व नाम का मोह नाना प्रकार की एकत्व ममत्व की कल्पनाओं को कराकर करता है, और उन नाना प्रकार की एकत्व ममत्व की कल्पनाएं जन्म देती हैं राग और द्वेष की कुवृत्ति को। यही आचार्य देव यहाँ बोल रहे हैं, अब तुम अपना रूप संभालो, तुम शुद्ध हो, घबराओ नहीं। कोई भी कर्म का उदय इतना दारुण नहीं है कि तुम्हें नष्ट कर दे। तुम तो निराले तत्व हो, तुम्हारे पास इकलौती प्रकृति ने यह संपदा दी है कि जो कुछ होता है सुंदर या विपरीत वह सब तुम जान पाओ। सो तुम्हें जानने का काम दिया है, उसमें बदलने का काम नहीं। तुम अपने योग्य कार्यभार को संभालो, और जो तुम्हें कर्तव्य दिया ना गया उसे छोड़ दो, उसके मिथ्याभिमान का त्याग करो। हम प्रकृति की होती हुई सारी संभावनाओं को जानने वाले तो हैं, उनमें आनाकानी करने वाले, उनको आगे पीछे कर देने वाले, उनको बदल देने वाले कदापि नहीं। हाँ, हम उन सारी वृत्तियों के कारक अवश्य हैं जिन जिन वृत्तियों से हमारा आत्महित होता है। हम ऐसा सब कुछ जबरदस्ती भी करने को हम बाध्य रहेंगे जिससे हम सुख को पाते हैं। सो क्या है ऐसा करने योग्य कार्य जो जबरदस्ती भी किया जाए? वह यह विचारना, यह भावना कि मैं शुद्धात्मा हूं, शुद्ध चेतन मेरा रूप है, मैं अमूर्तिक हूं, इन चर्म चक्षुओं से देखा नहीं जाता, फिर भी ज्ञान चक्षुओं से निरंतर अनुभूत किया जाता है। ये राग आदि जो हुए हैं ये अपराध के फल हैं, ये मेरे पास ही इस रोग की दवा है। मैं ज्ञाता दृष्टा रहूं, कर्ता भोक्ता ना बनूं, सो ये रागादिमल अपने आप शांत हो जाते हैं। मैं ज्ञाता दृष्टा ना रहूं, कर्ता भोक्ता बन जाऊं, रागादिमल अपने आप उदित होने लगते हैं। सो कितना सुंदर होगा कि मैं ये करूं, जानने का कार्य। इस रोग की दवा यही कि मैं बारंबार शुद्ध स्वरूप की भावना को भाऊं। ये वाली बात आचार्य देव ने 98 नंबर की गाथा में कही है। हम सभी अपने जितने भी रूप मानते हो, हम सभी को उनको विस्मृत करना होगा। इतना ठीक है कि लोक व्यवहार में हम जो जैसा परिचय में एक दूसरे के हैं उस रूप में रहें। लोक में तो जो कुछ भी प्रसिद्ध है वह वैसा ही चलेगा, लेकिन हमारा अंतःकरण क्षण मात्र को भी इस विस्मृति को प्राप्त ना होवे कि हम सभी शुद्ध आत्मा हैं। हम सभी इन सबसे बहुत जुदे, बहुत अलग हैं। हमारा इस संसार के खेल में ज्यादा कुछ लेना देना नहीं। हमारा मूल कार्य तो ये है कि हम अनंत काल तक दर्शक बनकर अपनी अनंत गुण संपदा इसको भोगते रहें, और तब पूरी स्क्रीन में हमारे कैवल्य की पूरे लोक में क्या नाच चलता है हम इसको देखते रहें। कैसे जीव और पुद्गल इसमें अपने आप को भूलकर नाचते हैं। ये वाला जानने का काम तो हमारा है, और वह जानने का काम होगा अपने को शुद्धात्म स्वरूप रूप देखकर। जब तक वह ना देखा जाएगा तब तक परिणति में रागादि की उत्पत्ति होगी। जब तक परिणति में रागादि की उत्पत्ति होगी हमारी वेदना में आकुलता ही होगी, सुख हमको अनुभूत करने को नहीं मिलेगा। ये 98 नंबर की गाथा है, बहुत विचारणीय है। ये गाथा इसलिए हमने इतनी बार इसकी चर्चा अपन ने करी है क्योंकि इस गाथा ने ये स्थापना करी है कि हम सभी शुद्ध हैं। हमारे आत्म स्वरूप के पास वो सब कुछ है जो हमको चाहिए। कितना कितना एकदम निराली ये बात है।
आप एक बीज लेकर आए, आपने उसको बोया और देखा कि अरे आम के फल इस वृक्ष में लग गए। सो अब ये बीज आम का था या अमरूद का था, ये बताना कितना आसान हो गया कि आपने फल देखे और आपको पता पड़ गया अरे ये तो आम का बीज बोया, सो ये आम आए। अच्छा, अमरूद का बोते तो आम आते क्या कि अरे जो प्राप्त है उसी की प्राप्ति होती है, जो बीज में होना वो ही बड़ बन के प्रकट होता है। जो दूसरा ना हो बीज में, सो वह अमरूद कभी आम के बीज से आएगा नहीं। सो क्या यहां सिद्धांत नियत हुआ कि बाहर वही प्रकट होगा जो अंदर की गुफा में छुपकर बैठा है। हम सभी बीज हैं और हम सभी के पास वह बीज नाम का पूर्ण विराट शुद्धतम स्वभाव है। यदि स्वभाव की बहुत अच्छे से सेवा की जावे, इसका सेवन किया जावे, बारंबार भावना भाई जावे कि मैं तो चेतन हूं, मैं तो जानने देखने वाला हूं, मैं करने वाला नहीं, मैं शरीर नहीं, मैं ये रिश्ते नाते संयोग इन सब की कथा नहीं, मैं तो क्या हूं, एक शुद्ध चेतन रूप हूं। ये जो बारंबार इसकी सेवा की जाए, चैतन्य स्वरूप का सेवन किया जाए, तो हम पाएंगे इसमें से ही सुख के फल निकलते हैं। तो सुख के फल कहां से निकले? इससे ही निकले ना, तो बीज में था तब प्रकट हुआ ना। ऐसे ही आत्मा में है तब अरिहंतपना, तब सिद्धपना प्रकट हुआ ना। तो मतलब बीज पूर्ण है कि अपूर्ण है, बीज में शक्तियां पूरी हैं कि अधूरी हैं। ऐसे ही वर्तमान में ही मुझ में पूरी शक्तियां हैं, बस उनको प्रकट करने की देरी है। और वह प्रकट करना अपने स्वरूप की भावना से होता है। आत्म भावना भावता जीव लहे केवल ज्ञान रे। सो अब हमको थोड़ा नजरिया बदलना होगा। अब तक हम सोचते रहे आत्मा में बहुत मलिनता है, अच्छे से चेहरा साफ करना होगा। अब श्री गुरु ने बोला सुनो, तुमने ये स्वीकार किया है मलिनता है तो बहुत अच्छा, लेकिन तुम्हारा स्थान गलत हो गया। हम तुम्हें बताते हैं तुम कहां सफाई करो और तुम्हारा चेहरा साफ हो जाएगा। और उन्होंने कपड़ा दिया और बोला लो पोंछो इस आईने को। हम आईने को पोंछते गए और देखा कि अरे मेरा स्वरूप, मेरा चेहरा तो एकदम शुद्ध है। ये आईने की मलिनता को अपनी मानता रहा, चेहरा रगड़ता रहा, रगड़ते रगड़ते ये घिस गया, मैल नहीं गया। अरे जब मैल था ही नहीं तो जाएगा क्या? हम सभी का ये उद्यम है कि हम अपनी आत्मा को पवित्र करें। भैया नहीं, आत्मा तो पवित्र ही है, हम उसकी पवित्रता को भूल गए हैं, हमने उसकी सेवा नहीं करी। पूर्णता में भैया कोई भी कमी है ही नहीं। जो पूर्ण वस्तु है उसकी कमी देखना ये अज्ञानता है, ये अपराध है, ये अपूर्णता है। हमें अपने आप को पूर्ण देखना होगा। सो अब सफाई तो करनी है, लेकिन दर्पण की, दर्पण मतलब उपयोग ज्ञान की पर्याय, वो आईना है, उस पर हमको चैतन्य स्वरूप प्रतिभासेगा। उसमें से सब भेदों की किट्टिमा को हटाना है। क्या है भेद? मैं अनुभव हूं, मैं पुरुष हूं, मैं भारतवासी हूं, मैं जैन हूं, मैं पढ़ने वाला हूं, मैं लिखने वाला हूं, बोलने वाला हूं, चलने वाला हूं, खाने वाला हूं, जागने वाला हूं, सोने वाला हूं। ये सारे जितने भी भेद किए, क्रोध वाला, मान वाला, माया वाला हूं, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील करने वाला हूं, ये जितने भी हमने किट्टी माँ के बहुत गहरे धब्बे इस उपयोग दर्पण पर लगाए थे, हम निराकरण करेंगे। मैं अनुभव नहीं हूं, मैं तो शुद्ध चैतन्य मूर्ति हूं। मैं पुरुष नहीं हूं, मैं तो शुद्ध चैतन्य मूर्ति हूं। मैं मनुष्य नहीं, भारतीय नहीं, जैन नहीं, पढ़ने वाला नहीं, सुनने वाला नहीं, बोलने वाला नहीं, चलने वाला नहीं, गाने वाला नहीं, मैं इन सब में से कोई हूं ही नहीं। ये सब तो संयोगों का बनाव बना है। इन सब के बीच जो एक शुद्ध चैतन्यता का पिंड है वह मैं हूं, जिसकी शरण में आते ही सारी आकुलताएं टूट पड़ती हैं और निर्विकल्प सुख की उपलब्धि होती है। हम सभी को अनादि से हमेशा अक्षर के रूप में, जिसकी शुद्धि का कभी क्षरण ना होगा, ऐसे शुद्ध आत्मस्वरूप की भावना में भींगे रहें। और हम सभी को
इस उपयोग दर्पण की स्वच्छता में अपना प्रत्यक्ष शुद्ध चैतन्य स्वरूप भासित हो, जैसा हमारे महामुनिराजों को प्रतिकाल हुआ करता है। इसी मंगल भावना से जिनवाणी। सांची तो गंगा यह वीत रागवाणी, अविच्छिन्न धारा निज धर्म की कहानी। जामे अति ही विमल अगाध ज्ञान पानी, जहाँ नहीं संशय आदि पंक की निशानी। सांची तो गंगा यह वीत रागवाणी, सप्त भंग जह तरंग उछलत सुखदानी। संत चित मराल वृंद रमे नित्य ज्ञानी। सांची तो गंगा यह वीत रागवाणी, जाके अवगाहन ते शुद्ध हो ये प्राणी। भाग चंद निश्चय घट माहिया प्रमाणी। सांची तो गंगा यह वीत रागवाणी, अविच्छिन्न धारा निज धर्म की कहानी। नौवर्ण का बोलिए अंतर्मुख मुद्रावन सर्व जनेन्द्र भगवंतों की जय हो। द्वादशांग में जनवाणी माता की जय हो। समस्त वीतरागी भावलिंगी महामुनि राजों की जय हो। अनेकांत में जैन धर्म की जय हो। शासन नायक तीर्थंकर वर्धमान स्वामी की जय हो। श्रीमद भगवत कुंकुंदाचार्य देव की जय हो। श्री रैणसार ग्रंथ की जय हो। जय जिनेन्द्र।